हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन 21 नवंबर 2024 यानी गुरुवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, टेक्निकल डाटा क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, आज 20 तारीख छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है, इसके लिए छुट्टी है दोस्तों। तो कल गुरुवार को ओपन हो जाएगा, तो क्या हो सकता है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बहुत कुछ हो गया है दोस्तों। कल का जो मार्केट था उसके लिए मैंने आपको क्लियरली बोला था एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में और सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में कि राहु है भाई, राहु का आर्द्रा नक्षत्र है। बड़े मूवमेंट्स मार्केट में आ सकते हैं, सो प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए। स्टॉप लॉस लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, उड़ जाएगा। और जिन्होंने भी कल के दिन, बीते हुए कल के दिन हेजिंग किया रहेगा, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। हेजिंग माने कॉल और पुट दोनों लेना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स का। ज़बरदस्त मूवमेंट कल, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र राहु का था और मैंने आपको क्लियरली बोला था। और मैंने ये भी बोला था आपको, जैसे कि आपको मालूम है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हो गया अपेक्षाकृत। मार्केट में बड़े मूवमेंट आ गए। और मैंने आपको ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन और प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह बोला था कि मैं बड़े लेवल दे रहा हूँ, नीचे के और ऊपर के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल का जो बीता हुआ कल का दिन है बड़े मूवमेंट का रहेगा। इसलिए मैंने आपको, आप शायद हंसेंगे, मार्केट तो क्लोजिंग 23,500 के आसपास था, 450 था, सॉरी 23,450 के आसपास था, लेकिन मैंने कौन सा लेवल दिया था कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको? 23,850 का दिया था, 23,800 और उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि बड़े मूवमेंट्स आएंगे। मार्केट ज़बरदस्त अंडर वैल्यू है अभी भी, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है, सो शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी कम था निफ्टी का। और आपने देखा कल का जो हाई है निफ्टी का वो 23,800 का है दोस्तों, 780 यानी लगभग 800 का है। और वही मैंने आपको बोला था रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है। और नीचे 450 जो है वो लेवल सपोर्ट का काम किया, यानी लगभग 350 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में थोड़ा कम मूवमेंट हो गया, लेकिन 500 550 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में हो गया, लेकिन निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी में। और जिन्होंने हेजिंग किया रहेगा उनको प्रचंड ज़बरदस्त फायदा हुआ रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कल ऐसा क्यों हो गया? 300 350 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद ऊपर से नीचे क्यों आ गया? ऊपर से नीचे इसलिए आ गया था क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव है वो बढ़ गया था। यूक्रेन ने क्या किया, एक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, बहुत बड़े रेंज का, जो अमेरिका या इंग्लैंड, यूके उससे लिया हुआ है, वो उसने पहली बार उसका प्रयोग किया रशिया के ऊपर, जिसकी अनुमति इस युद्ध में नहीं थी। अब तक जो चल रहा था वो छोटे जो ये है उसमें चल रहा था, लेकिन पहली बार जो बड़े क्षेपणास्त्र से यानी मिसाइल से ये हमला किया गया। उस समय जो पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक फरमान जारी किया एक हस्ताक्षर में अपने, कि अगर कोई नॉन परमाणु देश यानी यूक्रेन जैसा कोई परमाणु देश यानी इंग्लैंड और अमेरिका की मदद से अगर ऐसे मिसाइल फेंकेगा बड़े रेंज का, तो रशिया को हक बनता है कि उनके खिलाफ परमाणु बॉम्ब वो इस्तेमाल कर सकता है, यानी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसा क्लियर कट उसने मेंशन किया। तो इसी तनाव के कारण अभी पहले क्या था कि इस्राएल और ईरान का चल रहा था नाटक, अभी वो यूक्रेन और रशिया का जो 1000 दिन हो गया, 1000 यानी लगभग 3 साल से ये टाइम पास चल रहा है रशिया यूक्रेन में। सो ऐसा मोड़ आ गया अचानक। इसके कारण अमेरिका का जो डाउ फ्यूचर वो लगभग 400-500 पॉइंट डाउन हो गया। इसके लिए सब एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट सब धड़ाम ऊपर से गिर गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पॉजिटिव क्लोज हो गए, ये अच्छी बात है। बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट, 260 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया।
50,600 के ऊपर, 50,600 के ऊपर। उसने दिन के दौरान 51,000 का जो लेवल मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में दिया था, रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल 51,000 से 51,300 का, वहाँ तक जाने की कोशिश की और वहाँ से फिर नीचे आ गया। और निफ्टी लगभग 64 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 23,520 के पास, 23,520, 23,500 का लेवल जो उसने बचा लिया निफ्टी ने। लेकिन मार्केट का जो ब्रेड था बहुत ही खराब हो गया था। आखिर में ऊपर से जो गिरावट हो गई वो प्रचंड भयानक हो गई। इसके कारण बहुत लोगों का पैसा, जिन्होंने सिर्फ कॉल लिया रहेगा, उनका ज़बरदस्त पैसा गया। इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों साइड का मूवमेंट आ सकता है, इसलिए हेजिंग ये एक इम्पॉर्टेंट अभी है। मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ मार्केट में अभी बड़े बड़े लेवल मूवमेंट आ रहे हैं, तो हेजिंग करो, स्टॉप लॉस मत लगाओ, हेजिंग करो, उसमें फ़ायदा होगा। और जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा कल, कॉल और पुट दोनों लेके दोस्तों। तो ये हेजिंग का चमत्कार देखा गया। जब मार्केट स्टेबल रहता है ना, कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस समय क्या होता है कि टाइम पास मार्केट होता है। उस समय हेजिंग नहीं चलता है, क्योंकि ऑप्शन के और कॉल के प्रीमियम घटा के लॉस करते हैं लोग। और कल एक समय में 6-7% डाउन था इंडिया विक्स, यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स। बाद में क्या हो गया, ये रशिया यूक्रेन का खबर आ गया, उसके बाद यकायक वो बढ़ गया और 4-5% ऊपर गया। और क्लोजिंग कहाँ होगी? 15.5 के आसपास, यानी 15.5 के पास जो क्लोजिंग हो गई ना इंडिया विक्स की, वो भयानक है, डेंजरस है। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, अभी वो तनाव थोड़ा कम हो गया है। कल जो डाउ फ्यूचर जो 400-500 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था दोपहर के वक्त में, वो स्टेबल हो गया। और कल रात अमेरिकन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 120 पॉइंट यानी 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। और अभी सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट प्लस में है, ये भी अच्छी बात है। यूरोपियन मार्केट भी अभी ओपन नहीं हुए, लेकिन एशियन मार्केट फ्लैट है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। क्रूड ऑयल वही है $73 के आसपास। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड थोड़ी हल्की सी बढ़ी है दोस्तों, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की। पुट कॉल रेशो कहाँ है? वही है लगभग 80-85 के पास निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 1 के पास, वो लगभग वही है। उसमें पुट कॉल रेशो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफआई ने जो कल बेचा है, एफआई ने थोड़ी ज़्यादा बेचा है परसों के मुकाबले। 3,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा एफआई ने, 3,400-500 के आसपास का माल कैश में बेचा। और डीआई ने थोड़ा कम खरीदा, लगभग 2,800 करोड़ यानी 2,800 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने खरीदा, यानी सपोर्ट किया मार्केट में। सो एफआई की सेलिंग तो बरकरार है, इसमें कोई शक की बात नहीं दोस्तों। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ गए कल। ये मैंने सब कुछ डाटा क्यों बताया आपको, कि आपको ध्यान में रखना है। सो कल क्या हो गया, कल कॉल राइटर्स भारी था दोपहर के बाद। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी पुट राइटर यानी तेजी करने वाले लोग भारी पड़ सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि अमेरिकन मार्केट तो अभी ठीक ठाक हो गया, यूरोपियन मार्केट अभी ओपनिंग हो जाएगा थोड़ी देर में, वो भी ठीक ठाक रह सकता है, एशियन मार्केट भी ठीक ठाक है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है ना दोस्तों, जो कल ऊपर से नीचे आ गया, उसका गुस्सा इतना भरा हुआ है, अभी लगभग 170 पॉइंट यानी 170 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी बड़ा गैप अप कल हम लोग देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी पे, ऐसा इंडिकेट अभी कर रहा है। आज शाम को क्या होगा मालूम नहीं। अमेरिकन मार्केट में रशिया और इस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच में अगर आज सुबह से लेके कल सुबह तक जो हो गया वो मालूम नहीं हमको क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो लगभग 170 पॉइंट 170 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी बड़ा गैप अप। यानी जिन्होंने कल कॉल रेटिंग किया रहेगा उनका अभी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, अगर ऐसा ही ट्रेंड चला तो। अगर ऐसा ट्रेंड नहीं चला, कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर कल माइनस में ओपन हो सकते हैं हम लोग। सो ये मैं आपको बोल रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी का नाटक ये, ठीक है। सो अभी टेक्निकल चार्ट के ऊपर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे में और एक्यूरेट बताऊंगा, क्योंकि कल सब आपको इंडिकेशन रहेंगे कल सुबह। लेकिन अभी जो लेवल्स आ रहे हैं वही लेवल आ रहे हैं। 23,480 नीचे का 23,480 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे 450 का लेवल जो पिछले 2 दिन से क्लोजिंग था, उसके नीचे 23,350 जो लोएस्ट लेवल है पिछले 2 दिन का, वो लेवल ये सपोर्ट का काम करेगा। 23,300-350 अगर टूट गया तो फिर गिरावट बढ़ सकती है, जो 23,000 तक भी लेके जा सकते हैं निफ्टी में। ऊपर कौन सा है, कल का जो हाई है 23,800 का, वो अभी रेजिस्टेंस रिकॉर्ड बनेगा। मैंने आपको कल बोला था, यानी मोटा मोटी मान ले 23,720 से लेकर 23,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल रहेगा कल के सत्र में। क्लियर? 23,720 से लेकर 23,800 एकदम क्लियर। बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल ऊपर रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल जो कल का हाई है, और
नीचे 50,000 का लेवल जो पिछले 2-3 दिन का लो है, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे गया तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है, उसके ऊपर गया 51,000 के ऊपर टिक गया तो बड़ी रैली। एकदम क्लियर कट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम श्योर शॉट मैंने आपको दे दिया है लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी के। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको इसके बारे में बोला था कि पिछले कई दिनों से लगातार आईटीसी स्टॉक गिर रहा है, वो स्टेबल हो जाएगा। कल आईटीसी स्टॉक बढ़ा दोस्तों, इतनी गिरावट में भी वो बढ़ा। बाद में दोपहर के बाद सभी स्टॉक नीचे आ गए, वो अलग बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है, वो अच्छा लग रहा है। अभी 800 के पास ही है दोस्तों, 800 के पास। उसके नीचे 780 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो 800 का जो लेवल है वो एसबीआई का, वो बढ़िया है अभी। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, एडवाइस कीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक रिकमेंड दे नहीं सकता हूँ। आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहे हैं वही पर्सनली, ठीक है। और ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है और आईटीसी भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऐसे संकट में हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक हमेशा बढ़ता है, ये हमेशा देख सकते हो, ओके। लेकिन जो भी करना है स्टॉक में कैश में कीजिए, प्रॉपर ये करके कीजिए, प्रॉपर हेजिंग वेजिंग कुछ करके कीजिए। इसमें एफएनओ में मत कीजिए, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ गई है, तो जीरो हो सकते हैं पैसे, बहुत ही डेंजरस है। या अगले मंथ की एक्सपायरी में कर सकते हो स्टॉक के बारे में, लेकिन बहुत रिस्की है अभी, ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए अभी कल के लिए, यानी कल तारीख है 21 तारीख, 2 + 1 = 3, ये बृहस्पति गुरुदेव का अंक है। और कल का वार है गुरुवार, यानी गुरुवार और गुरु ये दोनों एक साथ आ गए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। एज पर न्यूमरल तो ठीक ठाक लग रहा है। सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट, कृष्णमूर्ति चार्ट, कल है धनु लग्न की कुंडली। और चंद्रमा आप दिखेंगे अपने खुद के राशि में, कर्क राशि में। क्या है, खुद के राशि में दिखेंगे, ये अच्छी बात है। और उनका जो नक्षत्र कौन सा है, पुष्य नक्षत्र, जो नक्षत्रों का शिरोमणि है, यानी 1 नंबर का नक्षत्र, जो बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र, उस नक्षत्र में। हालांकि पुष्य नक्षत्र शनिदेव का है। यहाँ चंद्रमा मंगल के साथ है, चंद्र मंगल की लक्ष्मी कारक युति बोलते हैं, इसके साथ है। लेकिन इसमें एक खराबी है, क्या खराबी है, राहु की पूरी दृष्टि चंद्रमा और मंगल के ऊपर है, ये खराब है दोस्तों। यानी मार्केट में एक डिप आ सकता है, ये राहु दिखा रहा है। राहु की जो दृष्टि है वो खराब मानी जाती है। लेकिन कभी कभी बहुत बार ऐसा देखा गया है, 10 में से 4-5 बार, कि राहु एक बड़े लेवल के ऊपर, यानी बहुत बड़ा उछाल भी दिखा सकता है, तेजी दिखा सकता है, ऐसा भी दिखा है। चंद्रमंगल की युति ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि खराब है ये, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बृहस्पति गुरु से लाभ योग कर रहा है चंद्रमा, ये भी अच्छी बात है। नक्षत्र सब लॉर्ड, यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर कृष्णमूर्ति युति स्टार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, नवमांश कुंडली में कैलकुलेट करने के बाद, मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नीचे से लेने की। और हमेशा मैं मानता हूँ कि एस्ट्रो टेक्निकल लेवल देखो। एस्ट्रोलॉजी से तो मैंने बताया क्या हो सकता है, उसके साथ अगर आपने टेक्निकल मिक्स किया, टेक्निकल क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो अगर मिक्स किया तो रिजल्ट और बेहतरीन आ सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ये दिशा दिखाने का काम करते हैं। 100% कुछ नहीं होता है भाई, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके लिए तो हम लोग डिस्क्लेमर बोलते हैं ना, क्योंकि ये पैसे का काम है भाई, हार्ड अर्न मनी होता है लोगों का। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हेजिंग करो, अपना कैपिटल का ख्याल रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ। सो दोस्तों, टेक्निकल भी इस्तेमाल करो एस्ट्रोलॉजी के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप देख सकते हो इस चैनल के ऊपर, जो मैं देता हूँ ये कितने एक्यूरेट होते हैं आप ही देख सकते हो। पिछले 4 साल के रिकॉर्ड देख सकते हो आप, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें, ओके। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को अच्छा, वृश्चिक को अच्छा जा सकता है, धनु को भी अच्छा जा सकता है, मकर को खराब, कुंभ को खराब, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 ये डेट्स है, उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी जन्म तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी खराब जा सकता है।
6, 15, 24 जन की डेट ऑफ बर्थ है उनको भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी मिक्स जा सकता है। और 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए क्या करना है, चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।